नमस्ते दोस्तों, फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मैं धीरे धीरे आप लोग के दिल में जगह बना रही होंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करने वाली हूँ और हो सके तो सोच के थोड़ा जवाब दीजिएगा। सवाल ये है दोस्तों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ क्या है और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? सोच कर बताइए। तो पता नहीं दोस्तों, आप लोगों ने जवाब क्या सोचा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ होती है सलाह, एडवाइस। आप एक से माँगने जाइए, आपको हज़ार लोग मिल जाएँगे फ्री में एडवाइस देने के लिए। पर दुनिया की सबसे महँगी चीज़ होती है सहयोग, कोऑपरेशन। आप एक से नहीं, हज़ारों से माँगने जाइए, आपको एक भी मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। एक समय था दोस्तों कि घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग आते थे तो उसे इज्जत देने के लिए हम लोग पैर छूते थे, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। पर आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि किसी को इज्जत देने के लिए पैर छूना ही ज़रूरी है। अगर अपनी मोबाइल थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ रख दे तो ये भी बहुत बड़ी इज्जत होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, आज कारण यही है इस वीडियो को बनाने के लिए कि आजकल जिसे देखिए वो बिज़ी है, बहुत बिज़ी है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अरे मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने 24 घंटे सबको दिए हैं और उसी 24 घंटे को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हम पर डिपेंड करता है। अक्सर हम लोग अपने जीवन में 3 चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हमारा नाम ऊँचा हो, हमारा पहनावा अच्छा हो, हमारा मकान अच्छा हो। पर जैसे ही हम मरते हैं तो सबसे पहले हमारा नाम स्वर्गीय हो जाता है, पहनावा सफ़ेद हो जाता है और मकान शमशान बन जाता है। तो अब तय आपको करना है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो हम लोग भागते रहते हैं अपने ज़िम्मेदारियों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने अपने शौक़ के प्रति, अपनी ख्वाहिशों के प्रति, तो इन सब के पीछे हम लोग अपने आप को या अपनों को खो रहे हैं। तो हाँ, आप लोग से एक सलाह देना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए निकालिए, थोड़ा अपनों के लिए निकालिए और कोशिश कीजिए कि समय मिले तो रिश्तों को साथ लेकर चलें। तो समय निकालिए दोस्तों, और अगर समय निकालते हैं तो मुझे सुनिए थोड़ा। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बचपन के किस्से और अनुभव के साथ-साथ मैं आप लोगों को भी एक सहयोग दे सकूँ कि आप भी अपने जीवन के पुराने दिनों में जाइए, वरना बस ज़िंदगी की इस रफ़्तार में तो हम लोग गुम से हो जाते हैं, खो से जाते हैं। पाने की चाहत में बहुत कुछ खोते चले जा रहे हैं। अक्सर हम लोग यही सोचते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए। पाने की चाहत तो ख़त्म मरते दम तक नहीं होती है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, आपके पास जूते नहीं हैं तो निराश मत होइए, आपके पास पाँव तो है। कई लोगों के पास तो पाँव ही नहीं है जूते पहनने के लिए। तो जो है हमारे पास, हमें खुश होना चाहिए और ज़िंदगी में इतना भी किसी चीज़ के पीछे मत भागिए कि आप ये कहते रहें कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। समय का क्या है दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी गति पर चलता रहता है। आपको याद होगा दोस्तों, आपसे भी शायद बचपन में किसी ने पूछा होगा कि भाई बड़े होके क्या बनना, और ये सवाल सिर्फ आपसे, हमसे नहीं, हर किसी से कोई ना कोई कभी ना कभी पूछे ही रहते हैं। उस समय हमारा जवाब क्या रहता था? सबके जवाब कुछ ना कुछ अलग ही रहते होंगे। पर आज इस समय के पड़ाव पर आकर हमसे कोई पूछे कि भाई क्या बनना चाहते हो, तो फिर से आदमी थक कर ये कहता है कि हम फिर से बच्चा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि अब इंसान थक जाता है अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। वो अब एहसास करता है कि वो बचपन ही अच्छा था। जब बचपना था तो समझ नहीं था, जब समझ आया तो बचपन जा चुका था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ एक छोटी सी सलाह और साथ में सहयोग। सलाह ये देना चाहती हूँ कि दोस्तों समय निकालिए, ये मत कहते फिरिए कि अरे मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। समय निकालिए, खुद के लिए समय निकालिए, अपनों के लिए समय निकालिए और थोड़ा-सा समय मेरे लिए भी निकालिए। और सहयोग मैं ये देना चाहूँगी दोस्तों कि मैं अपने किस्से, कहानी और अनुभव के ज़रिए मैं आप लोगों को भी ये एहसास कराना चाहती हूँ कि आपके भी जीवन में ऐसे कई खुशनुमा पल होंगे। आज वो सारी यादें धूमिल सी हो गई हैं, तो उन पे ज़रा रोशनी डालिए, उन्हें याद कीजिए और आज के स्ट्रेस को कम कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आज स्पेशली इसी बात के लिए बनाई थी कि मैं अक्सर लोगों को यही कहते सुनती हूँ कि मेरे पास समय नहीं है। कई बार मैं भी कह देती हूँ कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आज मैं खुद के लिए समय ज़रूर निकालती हूँ और साथ में आप लोगों के लिए भी समय निकालती हूँ। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि जो 24 घंटे मिले हैं उसमें से हम अपने लिए कितना समय निकालते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि समय बहुत मूल्यवान है और एक बार ये चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। और ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रही हूँ कि एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जिस समय आप जीना चाहेंगे, आप समय मांगेंगे और समय ख़त्म हो चुका रहेगा। तब आपको अफ़सोस होगा कि पूरी ज़िंदगी मैंने क्या किया। तो 24 घंटे के 10 से 15 मिनट या आधे घंटे खुद के लिए ज़रूर समय निकालें और जीवन का आनंद लें।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातों का ज़रूर असर हुआ होगा और शायद अब आप लोग समय से समय निकालने के लिए ज़रूर सोचेंगे। कहते हैं जो ज़िंदगी मिली है इस ज़िंदगी को ही इतना खुल कर जी लो कि दोबारा जन्म लेने की ख्वाहिश ही ना रहे। ऐसा ना हो दोस्तों, इस समय की रफ्तार में हम अपनी ज़रूरतें तो पूरी करते रहें लेकिन जीने के बारे में सोचे ही नहीं। ज़िंदगी को हमें कमाने के साथ साथ जीना भी सीखना है। कहीं ऐसा ना हो कि समय के अंत में हमें ये एहसास आया कि अरे हमने पूरी ज़िंदगी तो कमाई लेकिन जिया नहीं, और शायद उस अफ़सोस के साथ ही इस दुनिया से जाना पड़े। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी इस बातों का असर हुआ होगा और अपने जीवन से अपने लिए कुछ समय निकालने के लिए आप लोग ज़रूर सोचेंगे। और आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को या मुझे 10 मिनट के लिए ही सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।